बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट ने इमरान खान को नफ्सियाती मरीज बना दिया है। उस मेडिकल रिपोर्ट में क्या बताया गया है? नवाज शरीफ मुल्क वापस आ रहे हैं? क्या इस मेडिकल रिपोर्ट के बाद वो मुल्क वापस आएंगे? अहम तफसीलात आप दोस्तों को बताएंगे। और साथ साथ अब नून लीग ने, नवाज शरीफ ने एक मीटिंग में, जो कि पिछले दिनों हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस पे खास लोगों के साथ नून लीग के, उसमें कहा कि अब जो फौज और ये कप्तान इमरान खान की लड़ाई हो रही है, इसमें हम फरीक नहीं बनेंगे। उसकी क्या तफसील है वो भी आप दोस्तों के सामने रखते हैं। और साथ साथ अवामी सर्वे सामने आया है। ये बात जबान ज़दे आम थी कि पीपल्स पार्टी कोई डील कर रही है। अब अवाम की कितनी फीसद तादाद ये समझती है कि ये बात ठीक है कि पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट की डील हो रही है? जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप बाखबर रहें, आपको मालूमात मिलती रहे। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि जो हुकूमत है, इमरान खान है, वो बहुत उलझे हुए थे। नफ्सियाती मरीज वो हो चुके हैं पिछले 3 सालों में। जिस तरह की वो बातें करते हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ को चैलेंज किया कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भिजवाया था, लिहाजा अब लाहौर हाई कोर्ट जो शहबाज शरीफ है उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे, क्योंकि उन्होंने एक एफिडेविट जमा करवाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे जब अदालत हुक्म देगी। अब मामला ये है कि लाहौर हाई कोर्ट में अब मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई गई है नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब जो लंदन में है, अपना इलाज करवाने के सिलसिले में वो लंदन में मौजूद हैं। अमेरिका से एक डॉक्टर आए लंदन में नवाज शरीफ साहब का उन्होंने मुआयना किया और उस मुआयने के बाद एक रिपोर्ट जारी की गई। यह हुकूमत जो कहती थी कि नवाज शरीफ अपनी मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाएं, सामने लाएं, अब जब यह मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है तो इस हुकूमत की चीखें निकल गई हैं। उस मेडिकल रिपोर्ट में जो कि डॉक्टर फयाज शवाल, जो कि अमेरिका में रहते हैं, अमेरिकन हैं, पाकिस्तानी निजात अमेरिकन है, कश्मीर से उनका ताल्लुक है, उन्होंने वो रिपोर्ट तहरीर की है। और उस रिपोर्ट में उन्होंने तफसील से बताया है कि नवाज शरीफ साहब को किन अमराज का सामना है, किन बीमारियों का सामना है और वो क्यों पाकिस्तान नहीं आ सकते हैं। क्या वजह है कि उन्हें पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान आते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उनकी जान को खतरा लाहक हो सकता है। तकरीबन 3 सफ़ात पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट में बताया गया है कि डॉक्टर फयाज शॉल, जो कि नवाज शरीफ साहब का तकरीबन 2004 से इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं कि 2004 में वो सऊदी अरब जद्दा गए थे। वहां पर उन्होंने नवाज शरीफ साहब का मुआयना किया था, दिल का जो उनका मुआयना किया था, उनको जो मर्ज लाहक है, और जब से वो अब तक नवाज शरीफ साहब का इलाज कर रहे हैं। फिर 2007 में दुबई में उन्होंने एक मुआयना किया था नवाज शरीफ साहब का, और नवाज शरीफ साहब को मुतअद्दिद बीमारियां रही हैं, क्योंकि इंसान है, इंसान को बीमारियां होती हैं और वो अपना इलाज भी करवाता है। लिहाजा नवाज शरीफ साहब अपना इलाज करवाते रहे हैं और ये उनके मौलिज रहे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि नवाज शरीफ साहब अब ट्रैवल नहीं कर सकते हैं बरतानिया से। उन्हें जो रश वाली जगहें हैं, जैसे एयरपोर्ट्स हैं, दीगर जगह हैं, वहां पर नहीं जाना चाहिए। और जो सर्जरी है वो करवाना लाजिम है और सर्जरी के बगैर उन्हें पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। साथ साथ अहम और दिलचस्प बात यह है कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि नवाज शरीफ साहब बहुत सारी, यानी इतनी उनको बीमारी लाहक है कि वो बहुत सारी दवाइयों पर गुजारा कर रहे हैं। उस पूरी दवाइयों की जो तफसील है जो कि वो लेते हैं, वो पूरी उस डिटेल रिपोर्ट में बताई गई है। अब ये रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है। यहां पे अहम और दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा हुकूमत जो है, इमरान खान है, वो इतने ऑब्सेस्ड हैं, इतने बेचैन हैं, इस तरह के नफ्सियाती मरीज हो गए, यानी नवाज शरीफ और शरीफ खानदान उनके सर पे इतना सवार हो गया है कि वो लाहौर हाई कोर्ट गए, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भिजवाया और अटॉर्नी जनरल से कहा कि किसी भी तरह मुझे इस केस में शहबाज शरीफ को नाअहल करवाना है कि शहबाज शरीफ ने गलत बयानी की है। अब जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया था इस हुकूमत की जानिब से, बाकायदा 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड था, और इस हुकूमत की ये ख्वाहिश थी कि वो मेडिकल रिपोर्ट हुकूमत के हक में फैसला दे दे। लेकिन उस मेडिकल रिपोर्ट ने कहा था, जो तफसीलात उसके सामने रखी गई है वो उस पर कोई राय नहीं दे सकता है। लिहाजा फिर हुआ ये कि उससे उम्मीदें टूट गई इस हुकूमत की और असद उमर सामने आए थे। असद उमर का जो बयान था वो इंतहाई अहम और चार्जशीट था इमरान खान पे, क्योंकि इमरान खान अपनी काबीना पे डालते हैं, लोगों पे डालते हैं कि नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क उन्होंने भिजवाया था, लेकिन
असद उमर ने कहा था ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का फैसला था, इसीलिए इमरान खान आपको अब नफसियाती होते हुए नजर आते हैं कि उन्होंने ये फैसला किया था कि नवाज शरीफ को बाहर भिजवाना है, क्योंकि 2018 में उनकी जो तबीयत थी वैसे भी नासाज थी। जब जो कुलसुम नवाज साहिबा थी उनकी रहलत हुई थी, उनकी वफात हुई थी, तो एक सदमा था जो कि नवाज शरीफ साहब को लाहक था। फिर भी वो पाकिस्तान वापस आए थे और जेल में जब वो थे तो वहां पर कुलसुम नवाज की वफात हो चुकी थी। वो डॉक्टर साहब अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि वो एक सदमा है नवाज शरीफ साहब को, और साथ साथ जो उन्होंने जेल में वक्त गुजारा था, जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट थी, यानी अकेले वो जेल में थे, तो वो भी एक दबाव, एक प्रेशर, एक सदमा है नवाज शरीफ साहब को। और अब दोबारा अगर उन्हें जेल में डाला जाता है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी कि तन्हाई में जेल में डाल दिया जाता है, तो वो उनके लिए तबीयत के लिए साजगार साबित नहीं होगा। इस रिपोर्ट के मंजरे आम पे आने के बाद इस हुकूमत की जो चीखें निकल रही हैं उसका थोड़ा सा मैं आपको, थोड़ा सा यानी पूरा नहीं, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा तो आपको अंदाजा होगा कि ये हुकूमत कितनी बेचैन है। और इसका जो घटिया तरीन तर्जुमान है, सियासी कहले तर्जुमान है इमरान खान का, शहबाज गिल, उसने ट्वीट किया और शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा कि बरतानिया में तमाम जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी वफात हो चुकी है, इसीलिए अमेरिका से एक डॉक्टर को बुलवाया गया और अपनी मर्जी की रिपोर्ट लिखवाई गई। अब इसी रिपोर्ट में अगर शहबाज गिल ये रिपोर्ट पढ़ लेते तो उन्हें अंदाजा होता कि डॉक्टर फैयाज शौल अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि 2004 से वो नवाज शरीफ साहब का इलाज कर रहे हैं। 2007 में उन्होंने दुबई में इलाज किया और अब 2020 में भी बाकायदा उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी नवाज शरीफ की तबीयत के हवाले से, और अब एक बार फिर ये रिपोर्ट बनाई गई है उनकी जानिब से। बाकायदा वो अमेरिका से लंदन गए, लंदन में उन्होंने मुआयना किया और ये रिपोर्ट बनाई है। साथ साथ डॉक्टर फयाज शौल ने लिखा है कि अगर किसी तहफुजात है, किसी के सवालात हैं, तो वो उनसे राब्ता कर सकता है, हुकूमत पाकिस्तान उनसे राब्ता कर सकती है, उनसे सवाल जवाब कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि अवाम को झूठ बोलना है, अवाम को प्रोपेगेंडा करना है। इनकी जो कारकर्दगी है, अवाम का जो बेड़ा गर्क कर दिया है पिछले 3, साढ़े 3, 4 सालों में, इससे तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के मामलात, ये जो भोंडे मस्करे इस हुकूमत के हैं, ये सामने लेकर आते हैं और अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे अहम बात यह है, इस रिपोर्ट के मंजरे आम पे आने के बाद एक सवाल हो रहा है। वो सवाल ये हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब क्या वापस पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने अपनी एक तकरीर में कहा था कि बहुत जल्द पाकिस्तान में मुलाकात होगी। तो क्या इस मेडिकल रिपोर्ट के बाद वो पाकिस्तान वापस आएंगे? एक अहम इजलास हुआ है पिछले दिनों मुस्लिम लीग नून का। उस इजलास में तकरीबन 6 के करीब लोग थे, 6 के करीब रहनुमा थे। उस पे नवाज शरीफ साहब वीडियो कॉन्फ्रेंस पे भी मौजूद थे। अहम बात यह है कि इससे पहले नवाज शरीफ साहब कारकुनों से बात करते रहे थे, वीडियो कॉल, वीडियो मीटिंग, बाकायदा उनके साथ राब्ता करते रहे थे, और जो 23 मार्च का लॉन्ग मार्च है उसके लिए उन्हें मुतहरिक करते रहे थे। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब थोड़े ठंडे हो गए हैं और नवाज शरीफ साहब ने इस मीटिंग में, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस में हुई है, बाकायदा ये कहा कि जब कप्तान और फौज की स्टैब्लिशमेंट की लड़ाई हो रही है तो हमें इसमें फरीक नहीं बनना चाहिए। अगर हम इमरान खान के खिलाफ ऑल आउट जाते हैं और इमरान खान को बाहर करते हैं, तो जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो मुक्तदर हल्के हैं, जो कि नाराज हैं इस हुकूमत से, इमरान खान ने उनकी तौहीन की, उनको जिक्र किया, जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से जो भी ह्यूमिलिएशन हुई, जो उनको हजीमत का सामना करना पड़ा DGISI के मामले पर, तो हम अपना कंधा इस हुकूमत को फराम नहीं कर सकते हैं। बाकायदा शाहिद खाकान अब्बासी ने यह बात की कि इस वक्त अगर हम इस हुकूमत के या इमरान खान के खिलाफ जाते हैं और इमरान खान चाहता है कि ये अपोजिशन उसके खिलाफ आए, तो हम अपना कंधा फराम करेंगे इस्टेब्लिशमेंट को, कि इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत से हमारे कंधे पर सवार होकर जान छुड़ा सके और इमरान खान सियासी शहीद बन सके और इमरान खान बाद में ये कह सके कि ये जो अपोजिशन की जमातें हैं इन्होंने मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुझे बाहर निकाला। अहम और दिलचस्प बात यह है कि नून लीग ने यह स्ट्रैटेजी बनाई है कि अगले जो इलेक्शन है 2023 के, जब भी इलेक्शन होते हैं, पंजाब पर फोकस करना है, और जो KPK है, खैबर पख्तूनख्वा है, वहां पर मौलाना फजल रहमान फोकस करेंगे, वहां पर वो सीटें निकालेंगे, वो हुकूमत बनाएंगे, वो ज्यादा सीटें लेंगे। और जो पंजाब है पूरा तकरीबन 60% है, जहां पे जो पंजाब में हुकूमत करता है वो पाकिस्तान में हुकूमत करता है। लिहाजा नून लीग ने यह फैसला किया है कि पूरा फोकस जो है वो पंजाब पर देना है। और अब बज़ाहिर ये लगता है, जरा ये बताते हैं कि इमरान खान को निकालने के हवाले से, क्योंकि ये वक्त इमरान खान को अगर निकाला जाए तो उसे सियासी शहीद बनाया जाएगा, कुछ वक्त के लिए अब ये मामला ठहर गए हैं, थम गए हैं, और मुमकिन है कि इमरान खान खुद
इस तरह की हरकतें करें कि वो खुद इक्तदार से बाहर आ जाएं। लेकिन अहम और दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है 27 फरवरी से, लेकिन एक अवामी सर्वे सामने आया है। बड़ा दिलचस्प अवामी सर्वे है, क्योंकि अब तक ये बात होती थी कि पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील कर रही है, लेकिन अवाम की अक्सरियत यह समझती है कि पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील कर रही है। तकरीबन 52%, इस सर्वे के मुताबिक 52% लोग ये समझते हैं, अवाम ये समझती है कि पीपल्स पार्टी और एस्टैब्लिशमेंट की डील हो रही है। वो पीपल्स पार्टी जो ये कहती रही थी, बिलावल भुट्टो कहते रहे थे कि हम पार्लियामेंट की इज्जत करते हैं, पार्लियामेंट के जरिए हम हुकूमत में आएंगे, अब अवामी सर्वे भी ये बता रहा है कि अवाम ये सोचती है, अवाम को ये शक है बल्कि यकीन है कि पीपल्स पार्टी मुक्तदर हलकों के साथ कोई डील कर रही है और 27 फरवरी का जो लॉन्ग मार्च है वो भी मुमकिन है कि इसी की कड़ी हो कि जो 23 मार्च वाला लॉन्ग मार्च है उसमें से हवा निकाली जाए, उसको गैर मौसर किया जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी जाएगी, वहां पे धरना देगी, जलसे करेगी और फिर वापस आ जाएगी तो हुकूमत ये प्रोपेगेंडा करेगी, देखिए अपोजिशन नाकाम हो गई, पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया, अवाम ने उसे मुस्तरद कर दिया है। तो आने वाले दिन बड़े सनसनीखेज होंगे, मार्च का महीना बड़ा सनसनीखेज होगा। अब देखना यह है कि 23 मार्च का जो लॉन्ग मार्च है पीडीएम ने ऐलान किया हुआ है वो क्या रुख इख्तियार करता है, क्या शक्ल इख्तियार करता है, और नवाज शरीफ का जो अगला सियासी वार है वो क्या होता है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए।